कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता, जिसके कारण इंडिया की मार्केट नीचे रह रही है। सबसे दुनिया में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट वाज पाकिस्तान इन 2025, इवन अमेरिका से भी बेहतर। मैंने 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी इंडिया के स्टॉक मार्केट पे कि भैया 12% ग्रोथ है इंडिया के बॉटम लाइन जो है कंपनीज की, बड़ी बड़ी कंपनीज की। अगर 12% ग्रोथ होगी आपकी तो भैया कहाँ से आपकी क्या उससे अच्छी ग्रोथ है। फिलीपींस में अच्छी ग्रोथ है, थाईलैंड अच्छी ग्रोथ है, पाकिस्तान अच्छी ग्रोथ है। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया में जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम इसी में खुश हैं कि ये जी नई कार ले ली हमने, इंडिया ने ये कर दिया वो। अरे कुछ भी नहीं इंडिया कर रहा। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में मार्केट में ऑप्शंस का सेलिंग करने वाला काम जो है झक मारने वाला काम है। मतलब जिसने यहाँ काम कर लिया इतना बड़ा मार्जिन और इतनी लिक्विडिटी के साथ, कौन इंडिया के मार्केट में काम करेगा। एक बार फिर नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। निफ्टी फ्राइडे को 25,722 पे बंद हुई। पता नहीं क्यों इंडिया की मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा रही। आई डोंट नो। रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं कंपनीज के। अगर हम देखें तो रिलायंस के अगर रिज़ल्ट अभी आए थे सेकंड क्वार्टर के, तो L&T के, SBI के, HDFC के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और रिलायंस के 10% ईयर ओवर ईयर रेवेन्यूज बढ़े हैं और नेट प्रॉफिट भी 14-15% के करीब ईयर ओवर ईयर बढ़ा। 22,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो गए हैं रिलायंस के 3 महीने के। और देखा जाए तो SBI के भी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 41,000 करोड़ इस क्वार्टर में हुई है और नेट प्रॉफिट 19,160 करोड़, जो कि 12% अप है ईयर ओवर ईयर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अच्छा रिज़ल्ट दिया और इनके प्राइस बढ़ने चाहिए। आई डोंट नो कि इनके प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहे इतने अच्छे रिज़ल्ट्स के बाद भी। अभी जो रिलायंस है 1487 है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है ना ये इससे नीचे नहीं जाने वाले, क्योंकि लेकिन प्रॉफिट जो है ना इतने ब्लॉकबस्टर भी नहीं बढ़ रहे। देखिए अगर हम कंपैरिजन करें ना कि अमेरिका की मार्केट क्यों भाग रही है और इंडिया की क्यों नहीं भाग रही, तो 10-12% जो ईयर ओवर ईयर 10-12% का ग्रोथ है ना नेट प्रॉफिट्स में या रेवेन्यूज़ में, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखिए एनवीडिया 80% ग्रोथ, माइक्रॉन, एनवीडिया, इवन अमेरिका का जो JP मॉर्गन बैंक है, इनकी अगर आप रेवेन्यूज़ देखें तो पेलेंटियर 30-30, 40-40, 50-50% ऊपर जा रहे हैं। तो इंडिया की जो बेस है वो काफ़ी लो है। अमेरिका की कंपनीज का तो बेस भी बहुत हाई है। इसके बावजूद भी अब मेटा का देखो 26% रेवेन्यू, इतने हाई बेस के बाद भी रेवेन्यू 26% बढ़ा है इनका। तो क्यों ना ये शेयर भागे। देखो जिसका बेस कम होता है ना, अगर 1 करोड़ की सेल है तो उसके ऊपर आप 2 करोड़ की कर दो, 100% ग्रोथ हो जाएगी। जिसकी ऑलरेडी 100 करोड़ की सेल है उसको 100% ग्रो करने के लिए 200 करोड़ की सेल करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ना मेरे ख्याल से इंडिया के जो ग्रोथ है वो 15 से 20% होनी चाहिए। और अगर हम PE रेशो की बात करें तो जो 20-21 के आसपास HDFC की PE रेशो चल रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस हिसाब से काफ़ी चीप है, उसकी 10 के 11 के बीच में PE रेशो चल रही है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं और लेकिन सरकारी बैंक होने के कारण या नेट उसके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं शायद उनके ज़्यादा हों, कागज़ों में तो नहीं है, लेकिन पीपल डोंट ट्रस्ट पब्लिक सेक्टर के बैंक्स है, तो उनकी वैल्यूएशन हमेशा कम आंकते हैं। मेरा ख्याल 980-85 के आसपास बंद हुआ था फ्राइडे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर। तो अगर HDFC के बराबर इसका जो वैल्यूएशन दी जाए तो इट कैन डबल फ्रॉम हियर। बट एनीवे अब लेट्स होप के मार्केट बढ़े, क्योंकि हर चीज़ अब ठीक
ठीक है ना, खतरे सारे टल रहे हैं और इंडिया की कोई नेगेटिव स्टोरी भी नहीं नज़र आ रही, तो फिर क्यों मार्केट क्यों नहीं भाग रही? आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता, जिसके कारण इंडिया की मार्केट नीचे रह रही है। तो चलो, होप फॉर द बेस्ट। वैसे आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट जो है ना 2025 में, वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो पाकिस्तान की है। सबसे दुनिया में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट वाज पाकिस्तान इन 2025, इवन अमेरिका से भी बेहतर। एनीवे, तो चलो हम आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो ना, मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग की, जो मेरा मेन काम है ऑप्शंस का सेल करता हूँ मैं, पुट्स और कॉल्स, ज़्यादातर पुट्स, ठीक है। तो उसमें ना मार्जिन की स्टोरी बहुत बड़ी सामने आ रही है। इंडिया के मार्जिन जो है ना, क्योंकि अगर आप पूरे पैसे के साथ ऑप्शन सेल करो तो फिर प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम रह जाता है। तो मैंने अब इंग्लिश का एक चैनल शुरू किया, जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम, स्टॉक्स विद जीएस, तो वो अमेरिका की मार्केट्स के ऊपर ज़्यादा होता है। तो उसमें मैंने एक मार्जिन को एक्सप्लेन किया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इंडिया के काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई उनको समझ नहीं आई कि किस तरह से मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया के बारे में मुझे ऐसा बताया गया कि अगर आपके पास एक लॉट शेयर्स का है आपके पोर्टफोलियो में, उसकी आप कवर्ड कॉल भी बेचते हो, आपके पास शेयर्स हैं, आप ब्लैंक तो नहीं बेच रहे, आपके पास शेयर्स हैं एक लॉट पूरा, तो उस लॉट की आप कवर्ड कॉल बेचते हो, तो फिर भी वो आपसे कुछ और मार्जिन लेते हैं। मुझे समझ से बाहर है ये बात कि आपके पास शेयर्स पड़े हैं पोर्टफोलियो में, उसकी आप कॉल बेच रहे हो, ठीक है। तो अगर वो शेयर ऊपर चला जाता है तो आप तो ब्लैंक हो नहीं, वो शेयर आपके भुगत जाएंगे, ठीक है, तो प्रीमियम आपको फिर भी जाएगा। तो मेरा मतलब किस तरह से आपका रिस्क है, क्यों ये इंडिया की ब्रोकरेज कंपनीज जो है आपका मार्जिन आपसे एक्सपेक्ट करती हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आपके पास अगर 100 शेयर हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने बेच दिया, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि अमेरिका में 100 शेयर का एक लॉट होता है, हर कंपनी का, किसी भी कंपनी का, चाहे शेयर का रेट 5 हो चाहे हो 5000, उसका 100 शेयर का एक लॉट होता है। तो उसको लॉट बोलते ही नहीं है यहाँ पे, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी का आपने कॉल बेच दिया, आपके पास 100 शेयर अकाउंट में पड़े हुए हैं, उसकी आप कवर्ड कॉल एक बेच दो, एक कॉन्ट्रैक्ट बेच दो, तो बात खत्म। आपको जो कॉल का प्रीमियम है वो आपको क्रेडिट मिल जाता है, आपके शेयर्स पड़े हुए हैं, किसका रिस्क तो है नहीं किसी का। तो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी चलो, पुट्स बेचने के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि अमेरिका में मार्जिन जो है, बहुत से लोग हमारे हिंदी समझने वाले जो अमेरिका में, यूएई में, कनाडा में और यूरोप में रहते हैं, वो हमारे अमेरिका के स्टॉक मार्केट के बारे में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, स्टॉक्स का भी और ऑप्शंस का भी। तो उनको मैं मार्जिन के बारे में समझाना चाहता हूँ कि मार्जिन हमारे यहाँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉल का तो आपको बता दिया कि आपके पास 100 शेयर हैं, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, 200 शेयर हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट भेज दिए, किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन पुट बेचने के लिए अगर आप पूरे के पूरे पैसे देते हो, फिर आपका मार्जिन जो है, प्रॉफिट है, बहुत कम होगा। मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे अगर हम शेयर लेते हैं, कोई ले लो 250 अमेज़ॉन का भाव है $250। तो अब इसकी अगर आपने 200 की पुट बेचनी है, $200 की पुट बेचनी है, तो मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे मार्जिन अकाउंट अगर आपने बेचनी हो कैश सिक्योर्ड अकाउंट में, 100% कैश, कोई मार्जिन नहीं यूज़ करना, फिर तो आपको क्या होगा कि $20,000 आपको चाहिए, क्योंकि 100 शेयर की एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और 100 शेयर का होता है $20,000। आपने 200 की पुट बेच रहे हो तो $20,000 आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्जिन को? अगर हम $20,000 के ऊपर अगर इसका 200 की पुट बेचते हैं, तो 2 महीने का लगा लो, तो अगर लेके चलते हैं $10 का प्रीमियम है, तो 1000 आपका प्रीमियम हो गया, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो $20,000 से लगा के आपको 1000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर ये 200 ना जाए तो आपके $20,000 लगे हुए हैं, $20,000 लगे हुए हैं, तो $1000 का आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन इस तरह तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, ठीक है, 2 महीने में। लेकिन मैं जो बताता हूँ, मार्जिन अगर यूज़ करते हैं आप, तो रिटर्न आपको कितना आता है। जैसे 200 की आपने पुट बेचनी है, 250 का भाव है अमेज़ॉन का, तो 200 का
मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो 200 का 10% लेते हैं। कितना हो गया? $20,000 हो गए। 20,000 का 10% क्या हो गया? 20,000 का 10% हो गया $2,000। तो फॉर सम रीजन आपको कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन $1,000 जो प्रीमियम है वो भी उसमें ऐड कर देते हैं। जो प्रीमियम आपको आएगा 2,000 प्लस 1,000 प्रीमियम, सो आपका $3,000 मार्जिन लगेगा। तो आपको $3,000 लगेगा आपके बैंक ब्रोकरेज के अकाउंट में सिर्फ $3,000 होने चाहिए। $3,000 आपके हैं तो आप ये सौदा कर सकते हो, तो आपके तो $3,000 ही लगे और $1,000 आपको प्रॉफिट आ गया, तो 33% आपको रिटर्न आ गया। 2 महीने 2.5 महीने जितना भी आप ले लो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप $20,000 इन्वेस्ट करते हो, आपके बैंक में पड़े हो, सिर्फ आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हो, तो फिर आपको 20,000 के ऊपर 1,000 प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना? 20,000 20 के ऊपर 5% प्रॉफिट आएगा आपको लगभग 2-2.5 महीने में। 2-2.5 महीने में आपको सिर्फ 5% प्रॉफिट आएगा। यहाँ कितना आ रहा है? 33% प्रॉफिट, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही प्रॉफिट हो रहा है ना, जितना आपका प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि अगर आपके पास, जैसे इस अकाउंट में जिसमें आप ये सौदा कर रहे हो, आपके अकाउंट में $20,000 कैश आपने डाले हुए। अब लोगों को कंफ्यूजन होता है भी कैसे मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। आपके अकाउंट में $20,000 पड़े हुए हैं, आपने ये वाला सौदा किया, ये लेके चलो कि आपने और कोई सौदा नहीं किया। ठीक है क्या? कोई सौदा नहीं किया, सिर्फ एक सौदा किया आपने। $20,000 आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और आपका मार्जिन अकाउंट है। आपका अकाउंट मार्जिन होना चाहिए, और आपका कितना बचा? 3,000 मार्जिन लग गया। तो आपके $17,000 कैश पड़े हुए हैं। आप 17,000 के शेयर ले सकते हो या $17,000 निकलवा सकते हो कैश। आपके बैंक में सिर्फ $3,000 रहने चाहिए ये सौदा करने के लिए। मार्जिन अकाउंट में अगर आपने पुट बेचनी है, $200 की पुट बेचनी है, 250 का भाव है अमेज़न का, उसका आपको $10 प्रीमियम आ गया। $10 मीन $1,000, एक कॉन्ट्रैक्ट का $1,000 प्रीमियम आ गया आपको। तो $200 के ऊपर आपका मार्जिन $3,000 लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, तो $3,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है और 33% 3,000 के ऊपर आपको 1,000 का प्रॉफिट है। तीसरा हिस्सा आपका प्रॉफिट है। तो ये 2.5 महीने, मैं जनवरी 16 का लेके चल रहा हूँ एक्सपायरी, तो 2.5 महीने में अगर 33% का मतलब हो गया आपको लगभग 12, 15, 14% के आसपास आपको पर मंथ रिटर्न मिल गया। ऐसा रिटर्न होता है अमेरिका में, क्योंकि आपका मार्जिन बहुत कम यूज होता है। तो आपके पास अगर 20,000 पड़े हुए तो आप इसकी 2 पुट्स बेच सकते हो। 2 पुट बेच दो, आपके 6,000 मार्जिन लग जाएगा। तो 20,000 में आप 3 पुट्स बेच सकते हो। 3 पुट बेच के आपको $3,000 का प्रॉफिट आ सकता है। अगर ये $200 ना गया अमेज़न, पुट बेचने का यही मतलब होता है ना कि अगर स्ट्राइक प्राइस ना हिट किया 200, तो आपको 3 पुट्स अगर आपने बेची है $3,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। आपका $20,000 आपके बैंक में पड़े हुए हैं, 3 आप पुट्स बेच सकते हो, क्योंकि 3,000 नहीं 6 बेच सकते हो गए। 20,000 में 6 बेच सकते हो आप। $3,000 आपके एक कॉन्ट्रैक्ट के लगने हैं, 6 पुट्स आप बेच सकते हो, $18,000 लगेंगे आपके, 2,000 फिर भी बच जाएंगे। तो 6 पुट्स बेचने का मतलब 1,000 इंटू 6,000 आपको प्रॉफिट आ सकता है। 20,000 आपके अगर अकाउंट में पड़ा हो, तो इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं मार्जिन अमेरिका में। तो इसीलिए हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, मार्जिन बहुत कम यूज होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप 6 नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर 200 आ जाए तो आपको $200 में ये शेयर खरीदना पड़ेगा। इसलिए आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, आपका अकाउंट उड़ जाएगा। अगर ये इसका भाव 170 आ जाए तो आप उड़ जाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए रिस्क फ्री थोड़ा सा कम 2 बेच सकते हो आप। $20,000 आपके अकाउंट में, आप कम से कम 2 तो बेच ही सकते हो, $2,000 का प्रॉफिट तो ले ही सकते हो। तो 33% के हिसाब से आपको अपनी मार्जिन के ऊपर कमाई होती है। ये होता है दोस्तों मज़ा अमेरिका की मार्केट में काम करने का,
मार्जिन मनी यूज करके, आप ट्रेडिंग अकाउंट में मार्जिन मनी यूज करके तभी प्रॉफिट कमा सकते हो पुट्स बेचने में। कॉल बेचने में आप सिर्फ शेयर्स आपके पास लॉट होना चाहिए, उसकी आप कवर्ड कॉल बेच सकते हो। लेकिन एक नेकेड कॉल भी होती है। अब अगर आप मेरे से पूछो, आप मत करना, लेकिन मैं अपना आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने 250 अमेज़न का शेयर का प्राइस है, तो मैंने उसको, मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेंगल जिसे कहते हैं, मैं स्ट्रेंगल खेलता हूँ। स्ट्रेंगल क्या, मेरे पास 250 का भाव, मैं 170 की पुट बेच देता हूँ। 250 का भाव है, 170 भी क्या, 160 बेच देता हूँ, 150 भी बेच देता हूँ, अच्छा प्रीमियम मिलता है। ठीक है, उधर मैं क्या करता हूँ, 250 है ऑलरेडी, ये 210-12 था, 250 हो गया, तो ये 300 हो जाएगा एक महीने में, 1.5 महीने में 350 हो जाएगा। मैं इसकी 400 की कॉल भी बेच देता हूँ, 400 की कॉल बेच देता हूँ, इसकी नेकेड कॉल, शेयर मेरे इस अकाउंट में ना हो, 400 की कॉल बेच दो, नीचे 150 की पुट बेच दो। इसका भी आपको अगर सपोज प्रीमियम मिल जाता है $8, उधर भी मिल जाता है आपको $6। 6 ना, इसने 150 जाना है, ना इसने 400 जाना है। 250 वाले अमेज़न ने 2 महीने का टाइम है, उसमें ना इसने 150 जाना है, ना इसने 400 जाना है। तो 150 वाला जो प्रीमियम है उसका $6 जो भी प्रीमियम है, $600 ये आपके पास आए। 400 की जो कॉल है उसके अगर आपको $800 आए, कॉल का प्रीमियम हमेशा ज़्यादा होता है, तो आप $1400 जेब में डालो, ना पुट आपकी होनी है एक्सरसाइज, ना कॉल आपकी एक्सरसाइज होनी है। लेकिन ये रिस्की है, आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये शेयर का भाव ऊपर चला जाए 400, 500, 600, तो आप लोग नेकेड हो, नेकेड कॉल कहते हैं इसको, है ना, तो फिर आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। पुट में अनलिमिटेड लॉस नहीं होता। पुट में क्या होता है कि ये आपका 250 का जितना नीचे जीरो जा सकता है, जीरो से नीचे तो जा नहीं सकता, तो आपको उतना ही लॉस होगा। अगर ये जीरो चला जाए अमेज़न, तो आपको पूरी वैल्यू जो है उसका लॉस हो जाएगा। लेकिन इधर इसका अनलिमिटेड लॉस है, क्योंकि 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000 जितना भी ऊपर जाता जाएगा अगर आप शॉर्ट हो। तो मेरा क्या होता है, मैं अभी शॉर्ट नहीं, एक ब्लैंक नहीं होता। मेरा दूसरा जो अकाउंट है, दूसरा अकाउंट जो मेरा रिटायरमेंट वाला अकाउंट, उसको मैं रखता हूँ, उसमें मेरे पास 200, 400 शेयर सारी कंपनीज के अच्छे, जो मैक 5-7 कंपनीज हैं, अमेज़न, गूगल, टेस्ला, ये सब के 200, 400 शेयर मेरे पास उसमें वैसे पड़े होते हैं। ठीक है ना, उनकी मैंने कुछ कवर्ड कॉल कई बार बेच रखी होती है। तो मेरे पास अगर ये 400 हो जाए, खुदा ना खास्ता 500 हो जाए, 600 हो जाए, तो मुझे लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरे दूसरे अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं अमेज़न की। तो मैं वो अमेज़न के शेयर यहाँ पे भुगता दूंगा, क्योंकि वहाँ से जो प्रॉफिट होगा इधर जस्ट। तो इसलिए आप लोग इस नेकेड कॉल के चक्कर में मत पड़ो। तो जब मैं कॉल और पुट दोनों बेचता हूँ, उसे बोलते हैं स्ट्रेंगल। जो अगर आप जब काम करने लग जाओ और इससे और बेहतर काम करने लग जाओ, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप परिपक्व हो जाओ, पक्के हो जाओ, तो फिर दोस्तों ये स्ट्रेंगल बेचने का मज़ा, इसमें क्या होता है कि आपका मार्जिन जो है ना, जितना पहले बताया था आपको मैंने 3200 की पुट बेचने में, ये वो भी मार्जिन चला जाता है, 3000 से भी नीचे आ जाता है उसका मार्जिन। मुश्किल से कॉल और पुट दोनों को बेचने से मेरा मार्जिन हार्डली $1500 लगता है। मेरे $1500 की इन्वेस्टमेंट है और $1400 का प्रॉफिट है 2-2.5 महीने में। अगर ये 150 ना आया और 400 ऊपर ना गया, तो अंदाजा लगाओ कैसी फ्री मनी है, कैसी फ्री मनी है। नीचे आ जाए 150 तो मैं शेयर उठा लूँगा, ठीक है, पैसे दे के शेयर ले लूँगा। 150 में अमेज़न का शेयर, इतने ज़बरदस्त प्रॉफिट, इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं अभी इसके, ठीक है ना, तो कहीं भी नहीं इसका जा रहा। अमेज़न जैसी कंपनी ख़त्म तो होने वाली नहीं। अगर ऊपर 400 से ऊपर चला जाए तो दूसरे अकाउंट में मेरे शेयर्स हैं, या इसको रोल ओवर कर सकते हो आप, वो लंबी बात है। तो इस तरह से मार्जिन अकाउंट यूज़ करके आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो अमेरिका की मार्केट में, इंडिया की मार्केट में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको तो पता ही नहीं कि इस तरह से मार्जिन यहाँ अमेरिका में होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में मार्केट में ऑप्शंस का सेलिंग करने वाला काम जो है झक मारने वाला काम है। कोई वहाँ पे स्वाद ही नहीं है ना। मतलब जिसने यहाँ काम कर लिया इतना इतना बड़ा मार्जिन और इतनी लिक्विडिटी के साथ, कौन इंडिया के मार्केट में काम करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग दुबई में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो अमेरिका की मार्केट में ऑप्शंस का काम कर सकते हैं।
काश इंडिया की आरबीआई को पता है, अगर आरबीआई अलाउ कर दे इंडियंस को काम करने के लिए अमेरिका में, तो सारा पैसा इंडिया वाले जो है अमेरिका की मार्केट में आके लगा लेंगे। तो आज की डेट में भी इसीलिए क्यों $5 ट्रिलियन की वैल्यू हो गई एनवीडिया की, क्योंकि सारी दुनिया का पैसा लगता है अमेरिका के इन स्टॉक्स में। और अभी आपको ग्रोथ का कंपैरिजन मैंने किया, एएमडी की ग्रोथ देखो, आप एनवीडिया की ग्रोथ देखो, माइक्रोन की ग्रोथ देखो, अरे 40 पेलेंटियर की ग्रोथ देखो, 60 70% ग्रोथ है, इतनी हाई बेस के ऊपर भी। कमाल है, मतलब इतनी, लोग जो कहते हैं ना अमेरिका खत्म हो गया, अमेरिका की गवर्नमेंट के पास के ऊपर कर्जा है, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन कॉरपोरेट्स जो है ना अमेरिका का इतना रिच है, और पीपल जो है, लोग हैं, लोगों के पास इतना पैसा है, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में इतना पैसा लोगों ने बनाया हुआ है। अभी आप बिटकॉइन की बात करते हो, तो बिटकॉइन 1,10,000 हो गया अभी, राइट? 1.5 साल पहले कहाँ था? 60,000। तो भैया अब बिटकॉइन की परसेंटेज देखो, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता अभी, लेकिन आधे से ज़्यादा बिटकॉइन तो अमेरिका में है। अब एनवीडिया के शेयर आधे से ज़्यादा 70% शेयर अमेरिका में है लोगों के पास, दुनिया के पास तो बहुत थोड़े थोड़े हैं। तो जो 5 ट्रिलियन की वैल्यू इसकी एनवीडिया की हो गई, जो कि इंडिया की जीडीपी से भी ऊपर है। इंडिया की टोटल जीडीपी 4.5 ट्रिलियन है, पूरा इंडिया मिला लो, उसमें इंडिया की सारी कंपनियां भी आ जाती हैं लिस्टेड, है ना? और मार्केट कैप, इंडिया की पूरी मार्केट कैप, पूरे इंडिया की स्टॉक मार्केट की 6,000 कंपनियां उनका मिला लो तो $4 ट्रिलियन उनकी मार्केट कैप है। तो एक कंपनी $5 ट्रिलियन, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी पे देखा जाए ना, एक चाइना और अमेरिका, दो इकोनॉमीज हैं जो 5 ट्रिलियन से ऊपर है। दो इकोनॉमीज है दुनिया की जो 5 ट्रिलियन से ऊपर है, अमेरिका और चाइना। तीसरे नंबर पे जो है वो जर्मनी आता है और इंडिया क्लोज है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में एनवीडिया जो है उसकी वैल्यूएशन, मार्केट कैप जो है वो दुनिया की तीसरी कंट्री के बराबर है। कैन यू बिलीव इट? जरा सा अंदाजा लगाओ। जो लोग बात करते हैं ना कि अमेरिका खत्म हो जाएगा, अमेरिका ये हो गया, अमेरिका बिक जाएगा, भैया पावर देखो, ताकत देखो, पैसे का डिफरेंस देखो, कितना बड़ा एक कंपनी एनवीडिया की। और एप्पल भी उससे पीछे नहीं है, 4.5 ट्रिलियन एप्पल है, हो चुका है। तो भैया ये कंपनी ऐसे नहीं ऊपर जा रही, इनकी ग्रोथ है, इनके पास पैसा है। $150 बिलियन साल का जो है ना नेट प्रॉफिट है, $150 बिलियन एप्पल का, और एक 80% 70% ग्रॉस प्रॉफिट है एनवीडिया का, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। तो देखा जाए तो भैया बहुत कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं इंडिया वाले। तभी मैं कहता हूँ 10 या 12% ग्रोथ करके ना रिलायंस है जो HDFC, ये कहीं नहीं कंपीट कर पाएंगे। देखो बेस आपका 100 रुपये है, 1000 रुपये उसका बेस है, ठीक है, दूसरी कंपनियों का। 100 रुपये वाली के पास ऊपर आप 10% ग्रो कर रहे हो, एक का 110 हो जाएगा, उसका 1000 वाला जो है 50% के ग्रो कर रहा है, 1000 वाला 1500 हो जाएगा। तो आपको जो 10 साल लगने थे, 20 साल लगने थे वहां पहुंचने में, अब तो 50 साल लगेंगे। बहुत, अगर आप कंपैरिजन सीरियसली नंबर्स के हिसाब से करो ना, तो भैया बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं हम। इंडिया को कैचअप करना है चाइना के साथ। और कई लोग कहते हैं फिर देशद्रोही मुझे कह देंगे, देशद्रोही की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया में जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम इसी में खुश हैं कि ये जी नई कार ले ली हमने, इंडिया ने ये कर दिया वो। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इंडिया कर रहा। चाइना जाके देखो, जो लोग इंडिया वाले चाइना जाते हैं, उनके जो शोज होते हैं वहाँ पे एक्सपो, तो उनकी जो वहाँ जाके देखो क्या क्या रिसर्च करके बैठे हुए हैं वो। कई मामलों में अमेरिका से ऊपर हैं वो। और इधर अमेरिका में देखो क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, और हिंदुस्तान कहाँ बैठा हुआ है। हमें 10-12% ग्रोथ से कुछ नहीं बन पाएगा। हमें 40-40, 50-50% ग्रो करने पड़ेगा मिड कैप कंपनीज को। ये तो चलो बड़ी कंपनी है रिलायंस, इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से। अरे इंडिया का कितना मिडिल क्लास है, इतना लोअर मिडिल क्लास है, उसने ग्रो करना है, उस हिसाब से तो 40-40, 30-30% ग्रोथ होनी चाहिए। इसीलिए तो इंडिया के स्टॉक मार्केट भाग नहीं रही।
मैंने 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी इंडिया के स्टॉक मार्केट पे कि भैया 12% ग्रोथ है इंडिया के बॉटम लाइन जो है कंपनीज की, बड़ी बड़ी कंपनीज की। अगर 12% ग्रोथ होगी आपकी तो भैया कहाँ से आपकी क्या उससे अच्छी अच्छी ग्रोथ है। फिलीपींस में अच्छी ग्रोथ है, थाईलैंड अच्छी ग्रोथ है, पाकिस्तान अच्छी ग्रोथ है, अमेरिका अच्छी ग्रोथ है, बहुत सी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड में जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो पैसा जो इंडिया से निकल रहा है ना एफआईआई का, ऐसे नहीं निकल रहा। उनको जहां ग्रोथ मिलेगी, उनको कोई ना इंडिया से दुश्मनी है। पैसा बनाने वाले को किसी से दुश्मनी नहीं होती, किसी से दोस्ती नहीं होती उनकी। उनको पैसा बनाना होता है, उन्होंने रिटर्न लेना होता है अपने पैसे से। उनके पास भी इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, हेज फंड्स के पास भी लोगों का पैसा होता है। तो पैसा जहां बनता है ना, गाड़ी जहां चल रही है उसी गाड़ी में बैठेगा सवारी। जो बस खड़ी है 1 घंटे से, उसमें कोई नहीं बैठता। उससे निकल के लोग, जो चलने वाली बस है ना, जिसका ड्राइवर बैठा है, स्टार्ट करके गाड़ी निकलने लगा है आहिस्ता आहिस्ता। आपने बस अड्डे पे देखा होगा, कई बसें जो है ना, वो ड्राइवर चालाक होते हैं, वो चलने लग जाते हैं, चाहे आगे जाके रोक लें, लेकिन बस अड्डे से वो ना स्टार्ट कर लेते हैं, तो सवारियाँ सारी फटाफट उधर से निकल के इधर आ जाती हैं। तो भैया इसलिए वो सवारियाँ एफआईआई वो इंडिया से निकल के दूसरे मुल्कों में जा रही है जहां पे ग्रोथ है। इंडिया में ग्रोथ नहीं है। अब गुस्सा करो आप, अपने को मैंने साफ साफ कंपैरिजन कर दिया। आपका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, 100% से ऊपर उनकी मार्केट एक साल में पिछले भाग गई। तो कोई कारण रहा होगा, एक दिन बढ़ गई 10-15%, दूसरे दिन बढ़ गई। ये तो नहीं कि एक साल पूरा आउट परफॉर्म करी, कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। तो क्यों इंडिया की ग्रोथ नहीं है? इसीलिए स्टॉक मार्केट नहीं ऊपर जा रही। मेरा ख्याल है दुनिया में शायद इंडिया की ही मार्केट हो जो है एक साल पहले वाला जो हाई था 26,200 निफ्टी का, उसको नहीं टच कर पा रही। उसके नज़दीक जाती 26 पार करी थी थोड़ी सी, वापस फिर धड़ाम से और 25,700 के करीब आ गई है। तो मैं तो चाहता हूं कि इंडिया की कंपनीज 20-30% ग्रो करें, स्मॉल कंपनीज भी ग्रो करें, आईपीओ आएँ, ताकि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हो और हम एज़ कम्पेयर टू चाइना, एज़ कम्पेयर टू जापान और अदर कंट्रीज, हम बेहतर ग्रो करके दिखाएं। नई रिसर्चेस करें। ज़माना है रिसर्चेस का, ज़माना है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का। हम पीछे रह रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सोचो, हम बहुत पीछे रह रहे हैं। तो चलो, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि शायद हम किसी दिन मिल के बैठे और 10-12 को कम से कम 20-25% की ग्रोथ तक ले जाएं, ताकि हम कैचअप कर सकें चाइना के साथ या और कंट्रीज़ के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये मार्जिन की स्टोरी है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो मार्जिन के बारे में, अमेरिका में जो काम करना चाहते हैं लोग, हिंदी समझते हैं, तो वो लोग मेरे से ईमेल कर सकते हैं। gspaji01@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस नीचे देता होता हूँ मैं। तो मेरे को मैसेज करें, मेरे को क्वेश्चंस करें। और अंधाधुंध पैसा अमेरिका की मार्केट में है पुट्स बेचने में। बना लो, बहती गंगा है, हाथ धो लो, इतने प्रीमियम है भैया, बहुत मजे का काम है। कर सकते हो तो कर लो। जो लोग अमेरिका की मार्केट में काम कर सकते हैं, जिनको आरबीआई नहीं रोकती, इंडिया में तो आरबीआई मना करती है ना, नहीं कर सकते आप, तो जो कर सकते हैं अंधाधुंध पैसा बना लो, दौलत बना लो। ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।